डायनासोर धरती के प्राचीनतम और सबसे रहस्यमय जीवों में से एक हैं, जो आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करते थे। इनके जीवाश्म आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। उन्होंने 20 करोड़ साल पुराने उड़ने वाले डायनासोर का पता लगाया है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित एरिजोना के जंगलों में वैज्ञानिकों ने कुछ जानवरों के पुराने जीवाश्म की खोज की है। ये जगह ट्राइएसिक काल के पौधे, जानवर और जीवाश्म के लिए मशहूर है। वैज्ञानिकों को वहाँ जो अवशेष मिले हैं वे टेरोसार और दूसरे पुराने जीवों के हैं, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला रेप्टाइल शामिल है। शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये उस समय का है जब डायनासोर का युग शुरू हो रहा था। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जंगलों में मिले नए जीवाश्म लगभग 20 करोड़ 90 लाख साल पुराने हैं। इनमें 16 तरह के रीढ़ वाले जीव शामिल हैं, जिसमें 7 तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ट्राइएसिक युग आज के लगभग 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। उस समय धरती से बहुत सारे जीव एक साथ खत्म हो गए थे। इस विनाश ने डायनासोर के कई बड़े खतरों को मिटा दिया है। फिर डायनासोर का जुरासिक काल शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पूरी धरती पर राज किया। साइंस पत्रिका में छपे शोध के अनुसार टेरोसार के अलावा इस क्षेत्र में कुछ नए जीव भी मिले, जिनमें मेंढक, छिपकली और अब तक के सबसे पुराने कछुओं में से एक शामिल था। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस माहौल में सबसे बड़े मांस खाने वाले रेप्टाइल पनपे थे, लेकिन वो बहुत दिनों तक मौजूद नहीं रहे और जल्द ही खत्म हो गए थे। ट्राइओसिक युग में डायनासोर का समय शुरू हुआ, लेकिन उन्हें इस इलाके में डायनासोर का कोई सबूत नहीं मिला। इससे ये बात साफ हो गई कि उस समय तक डायनासोर सबसे ताकतवर या बड़े जानवर नहीं बन पाए थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि टेरोसार करीब 23 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे। लगभग यही वो समय था जब सबसे पुराने डायनासोर भी धरती पर आए थे। वैज्ञानिकों ने जिस नए टेरोसार की पहचान की है उसका नाम इयोट्रेफरा डैक्टाइलस मैकिन्ट्री है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आसपास की नदियों में मिलने वाली छोटी मछलियों का शिकार करता था। इसके आधे अधूरे जीवाश्म में दांतों वाला निचला जबड़ा, कुछ अलग दांत और उंगलियों की हड्डियां मिली हैं। यद्यपि आज ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनका प्रभाव विज्ञान और शिक्षा में गहराई से देखा जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।